नमस्कार, मैं खुशबू परियानी और आप सब देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 का खास कार्यक्रम आरोग्य मंत्र। लकवा जिसे स्ट्रोक पैरालिसिस कहते हैं, अब वो होता क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये यूजुअली आम जनता को नहीं पता। आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर मिस्टर पंकज डोबले से कि पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, स्ट्रोक पैरालिसिस होता क्या है? नमस्कार, डॉक्टर पंकज डोबले, डायरेक्टर इंटीग्रिटी हॉस्पिटल। स्ट्रोक जो कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं लकवा, जो सभी लोग जानते हैं कि लकवा होता क्या है। लकवा में कॉमनली होता क्या है कि आपका बॉडी का एक साइड, राइट आइदर और लेफ्ट, आपका हाथ पैर काम करना बंद कर देगा या फिर उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। पैर उसमें दो मेडिकल टर्म्स हैं, हेमीपैरेसिस, हेमीप्लीजिया। हेमी मतलब हाफ, जिसमें बॉडी का हाफ पार्ट, मतलब एक राइट पकड़ लीजिए लेफ्ट पकड़ लीजिए, दोनों में से एक पार्ट वीक हो जाता है या फिर काम करना बंद कर देता है। जैसे मैं बताऊंगा, अगर मुझे राइट साइड का पैरालिसिस हुआ है तो मेरे हाफ पार्ट, हाफ चेहरे से लेकर राइट अपर लिम्ब, राइट लोअर लिम्ब वीक हो जाएगा। वीक हो गया मतलब आपकी ताकत कम होगी। जैसे ताकत कैसी होती है, जैसे मैं उदाहरण में बताऊं कि हम जैसे कोई भी वस्तु उठाते हैं, जैसे मैं पेन उठा रहा हूँ तो मुझमें बहुत अच्छी ताकत है, ग्रिप अच्छी है ताकि मैं उठा पा रहा हूँ। पैरालिसिस में क्या होगा, अगर पेशेंट को राइट साइड का वीकनेस है, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ वीकनेस, उसको वीकनेस सीवियर है तो ये उठा नहीं पाएगा वो। जैसे हम हाथ, मेरा एक सपोज जमीन लेवल पे हाथ है, अगर मैं इसको उठाना चाहूँ पैरालिसिस पेशेंट में तो ये ऐसा उठ नहीं पाएगा। उठेगा भी तो पूरी तरह उठ नहीं पाएगा। उसी तरह पैर में लक्षण आते हैं, चेहरे में लक्षण आते हैं कि आपका चेहरा टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि आपका ये पार्ट ब्रेन की तरफ से डैमेज हो चुका है। तो जिस किसी में भी ये लक्षण दिखाई दे कि आपका चेहरा टेढ़ा हो गया है, आपका एक हाथ एक पैर, भले वो राइट साइड हो लेफ्ट साइड हो, वीक हो गया है, आप वो पहचानोगे कैसे? आपका लेफ्ट साइड का काम अच्छा हो रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे राइट साइड में उतनी ताकत मुझे नहीं लग रही है, डेफिनेटली ये स्ट्रोक के लक्षण, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में लकवा कहते हैं। अब लकवा होता क्यों है? अब हमारे जो बॉडी सिस्टम्स कंट्रोल करता है वो ब्रेन करता है। ब्रेन में जितने भी नसें होती है या फिर जो सेंटर्स होते हैं वो पूरे हमारे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ब्रेन का पार्ट भी लेफ्ट राइट होता है, तो हमारे जो राइट साइड के कंट्रोल्स हैं वो लेफ्ट साइड में रहते हैं और लेफ्ट साइड के कंट्रोल राइट साइड में रहते हैं। अकॉर्डिंगली अगर हमारे लेफ्ट साइड में कुछ क्लॉट हो गया या फिर कुछ ब्लड जमा हो गया, अब ये क्यों होगा? तो लेफ्ट, सपोज एक ब्रेन के पार्ट में, ब्रेन का पार्ट है, उसको एक्सवाइजेड कहते हैं। तो ब्रेन के पार्ट को, हर एक पार्ट को खून की जरूरत पड़ती है, उसमें ब्लड वेसल्स जाती है ताकि वो पार्ट को न्यूट्रिशन मिलता रहे, पार्ट का काम चलता रहे। अब एक पार्ट होता है कि ये ब्लड वेसल्स कभी कभी क्लॉट हो जाती है। क्लॉट मतलब जैसे हम हार्ट अटैक में देखते हैं आपकी नसें क्लॉट हो जाती है, वैसे ब्रेन में भी होता है। तो क्लॉट होने की रीजंस मल्टीपल है। आपको डायबिटीज है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको बीपी है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम पुराना हो चुका है, आपकी लाइफस्टाइल बराबर नहीं है, तो ये क्लॉट वहां जाके जम जाएगा। तो उससे होगा क्या कि ब्लड फ्लो आगे नहीं जाएगा, तो आपके जो जिस पार्ट को ब्लड फ्लो पहुंचा रहा है वो डैमेज हो जाएगा। उसकी वजह से आपका एक हाथ एक पैर वीक हो जाएगा ताकि उसकी क्षमता नहीं आएगी काम करने की, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में पैरालिसिस या लकवा कहते हैं। सेकेंड पार्ट है, जैसे मैंने बताया, क्लॉट। क्लॉट की जगह वो नस फूट जाएगी। नस फूटने के कारण मोस्ट कॉमनली ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नस फूट जाती है। नस फूट जाती है तो क्या होगा, नस फूट के वहां पूरा क्लॉट जमा हो जाएगा ब्लड का थपका, ताकि वो ब्लड आगे नहीं जा पाएगा। तो ये दो कॉमन कारण है जिसके वजह से हमें पैरालिसिस या स्ट्रोक मिलता है और हमारा एक हाथ पैर काम करना कम करता है या फिर काम करना टोटल बंद कर देता है। इसके सिम्टम्स या लक्षण जो बोलते हैं वो क्या रहता है? मोस्टली सिम्टम्स में जैसे मैंने बताया, अगर आपको लगता है कि आपका एक हाथ, कोई भी हो, एक हाथ पैर, राइट साइड लेफ्ट साइड, उसमें आपको लग रहा है कि मेरा ये हाथ पैर में कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरी ताकत नहीं है, मैं अगर कुछ चीज उठा भी रहा हूँ तो पूरी ताकत से नहीं उठा पा रहा हूँ। दूसरा होता है बोलने में तुतलाहट महसूस हो रही है कि मेरा आवाज बराबर क्यों नहीं निकल रहा, जो मैं वोकैबुलरी बोल पा रहा हूँ वो प्रॉपर अच्छी तरह से क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ। चेहरा थोड़ा टेढ़ा हो जाना,
चेहरे में ऐसा लगता है कि कुछ टेढ़ा हो गया है, कुछ एक्सप्रेशन चेंज हो गया है। अगर एक हाफ डैमेज है तो आपका जो सलाइवा होता है मुंह का, जो अपन नॉर्मली हम बाहर नहीं निकलने देते, पैरालिसिस पेशेंट में सलाइवा गिरना शुरू हो जाता है पार्ट ऑफ पैरालिसिस की तरफ से। तो आपको कुछ भी लगे ऐसा सिम्टम्स कि मेरा वीक हो गया है या फिर हाथ वीक हो गया है, पैर वीक हो गया, ऐसा लग रहा है कि कुछ झुंझुनाहट भी आ रही है जिससे मेरे हाथ के पावर में, पैर के पावर में फर्क पड़ा है, तो आपको तुरंत जानना है कि ये आपके लक्षण हो सकते हैं। इसमें तुरंत आपको जाके पहले नजदीक अस्पताल में जाकर इसका प्राइमरी इलाज कराकर आपको देखना है क्या करना है आगे जाकर। और अगर हम पैरालिसिस की बात करें तो क्या से क्या एज तक हमें ये पैरालिसिस दिखाई देता है? यूजुअली 40 प्लस या ओल्ड एज में ज़्यादा होते थे, लेकिन आजकल इवन यंग केसेस में भी हम पैरालिसिस देख रहे हैं। रीज़न ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ यंग में होना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना होना। इवन हमने तो ऐसे पेशेंट देखे हैं 25-28 साल में भी हमने पैरालिसिस देखे हैं, तो उनमें क्लॉट भी होता है, ब्रेन हेमरेज भी होता है। इसमें आपको प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स इसमें बताया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो है कि अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको नज़दीक अस्पताल में जाकर आपको डायग्नोस करना है कि आपको पैरालिसिस है, क्योंकि इसका टाइमली ट्रीटमेंट ज़रूरी है। टाइमली ट्रीटमेंट में आप ताकत को बचा सकते हो। और अगर हम प्रिकॉशंस या ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट हमें पैरालिसिस में लेने चाहिए? ट्रीटमेंट में मैंने जैसे बताया कि आपको सबसे पहले जब भी सिम्टम्स दिखे, अगर मुझे सिम्टम्स अभी दिख रहे हैं तो आपको वेट नहीं करना है कि ये नहीं, ये तो कुछ मामूली सा होगा, मैं वेट करता हूँ, मैं 4-5 घंटे में हॉस्पिटल चला जाऊँगा, ऐसा नहीं करना है। आपको तुरंत अस्पताल जाना है। आपके सिम्टम्स देख के डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको पैरालिसिस का हुआ है नहीं, और तुरंत आपको एक CT या MRI करना है। CT MRI थोड़ा स्पेसिफिक होता है, लेकिन CT से भी काम हो जाता है। CT इसलिए कि आपको देखना है कि ब्रेन हेमरेज हुआ है या क्लॉट हुआ है। सपोज किसी को ये स्टार्ट हुआ है पैरालिसिस और अभी सपोज 5-10 मिनट ही हुआ है, उसे लग रहा है कि हाथ पैर मेरे वीक हो रहे हैं, तो अर्जेंटली उसे अस्पताल जाना चाहिए, CT कराना चाहिए। CT अगर आपका नॉर्मल है तो हमें आपका वीकनेस डेफिनेटली अच्छा खासा वीकनेस है, तो एक प्रोसीजर होती है थ्रोम्बोलिसिस। उस कॉमन लैंग्वेज में बोलूँगा मैं, अगर नस आपकी ब्लॉक हो गई है तो ब्लॉकेज को फोड़ने के लिए कुछ इंजेक्शंस आते हैं। हमने अगर वो इंजेक्शंस टाइम में दे दिए, टाइम स्पेसिफिक होता है विदिन 3 आवर्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिम्टम्स, तो नस खुल जाएगी। नस खुल जाएगी तो आपका ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाएगा ब्रेन के पार्ट को, आपका वीकनेस बच जाएगा। क्योंकि होता क्या है, अगर वीकनेस डेवलप हो गया, सपोज आपका पावर चला गया, वीकनेस डेवलप हो गया, तो भले ही आपको स्पेसिफिक टाइम निकल गया हो आपका, उसके बाद आप ट्रीटमेंट करोगे तो डेफिनेटली वो पावर बढ़ना और वर्स होना रुक जाएगा। लेकिन ताकत को आने के लिए कभी कभी 6 महीना, साल, 2 साल लग जाते हैं। तो क्लॉट के मामले में अगर आपका CT नॉर्मल है, आपने सिम्टम्स पहचान लिए, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ से बच सकते हो। इसके लिए यही है कि आपको सतर्क रहना है, और कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो घर पे इलाज नहीं करना है। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि हम कुछ आयुर्वेदिक कर लेंगे, लेप लगा लेंगे, ऐसा मत कीजिए। वो उसका भी फ़ायदा है, लेकिन सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, डायग्नोस कीजिए कि आपको कौन सा पैरालिसिस है, उसके बाद बाकी की चीज़ें आप कर सकते हो। हम लोगों ने अक्सर देखा है जिनको पैरालिस हो जाता है वो बहुत डर जाते हैं कि आज के बाद उनका क्या हाथ में हुआ है या पैर में हुआ है, तो वो कभी काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आप हमारी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, होता क्या है कि सपोज आपका एक पार्ट ये हो गया, काम करना बंद हो गया या फिर काम करना कम हो गया है, तो मेडिसिन तो आपको लेना ही है, डिपेंडिंग अपन आपको क्लॉट है या हिमरेज है। सपोर्टिव मेडिसिन BP की, शुगर की, वो सब लेना ही है। उसके बाद ये मेडिसिन जो होती है ये आपके ब्रेन को स्टेबल करने में काम करती है, लेकिन आपके हाथ पैर की जो ताकत है वो आएगी फिजियोथेरेपी से। प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर फिजियोथेरेपी। आपका विल पावर, जितना आपका फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, विल पावर जितना अच्छा होगा, आप उतना वीकनेस को कवर कर पाओगे। तो मैं कॉमन पब्लिक से यही कहना चाहूँगा, प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट। आप बस एक जो भी आपको सिम्टम्स लगे तुरंत जाके हॉस्पिटल में दिखाइए, डायग्नोस कराइए। डायग्नोस होने के बाद हॉस्पिटल डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट बताएंगे, ट्रीटमेंट को फॉलो कीजिए। ट्रीटमेंट होने के बाद दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी में फिर आपके आयुर्वेदिक या मसाज थेरेपी बहुत काम आती है, उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए, ताकि आपका वीकनेस जो है, जो अगर साल भर में वापस आ रहा होगा तो 3-4 महीने ही वापस आ जाएगा।
और इम्यूनिटी जो रहती है, इम्यूनिटी का कोई इससे लेन देन है? डेफिनेट इम्यूनिटी का लेन देन हर चीज़ में होता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये जो स्ट्रोक आजकल हो रहे हैं बेसिक बिकॉज ऑफ आपके डिजीजेस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आपके हार्ट डिजीजेस, आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स, इरेलेवेंट स्लीप ना होना, स्ट्रेस फैक्टर, ये बहुत बहुत कॉमन है। तो उसमें इम्यूनिटी आता ही है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी, आपकी बॉडी उस स्ट्रेस से उतना अच्छा फाइट करेगी। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ हेल्थ इज़ वेल्थ, तो फर्स्ट और की प्रायोरिटी योर बॉडी, ट्राई टू डू एज मच एज थिंग विच आर कंपेटेबल टू योर बॉडी। मुझे ये काम करना है, लेकिन स्ट्रेस लेकर बॉडी को डैमेज करके नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये चीज़ें आपके साथ हो गई, हार्ट अटैक बोलो, स्ट्रोक बोलो, बिकॉज दीज आर लाइफ लॉन्ग थिंग्स, भले आप रिकवर कर जाओगे लेकिन वो मेंटल ट्रॉमा रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए। जैसे आज पंकज डोबले जी ने हमें पूरा पैरालिसिस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि पैरालिसिस पहले तो होता क्या है, उसकी लक्षण क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है। हर चीज़ में एक चीज़ हम लोगों ने सुनी है कि जो एक्सरसाइज रहती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है, और स्ट्रेस के कारण आजकल हमें बहुत सारी बीमारियां भी देखने मिल रही है। तो उन सब से लड़ने के लिए हमें अपना जो मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत, एक इम्यूनिटी जो रहती है वो तो रहनी ही चाहिए, बट मेंटल स्ट्रेस के लिए भी हमारी बहुत सारी बीमारी होती है, तो उसको जितना कम रखे वो उतना अच्छा है। कैमरामैन कुणाल पानोरकर के साथ मैं खुशबू परियानी, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100.